कूटनीति की दुनिया में ये एक दुर्लभ नज़ारा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद दिल्ली हवाई अड्डे पर यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद का स्वागत किया। एक ऐसी मुलाकात जो 3 घंटे भी नहीं चली, लेकिन जिसने भारत और खाड़ी के बीच रक्षा, ऊर्जा और अंतरिक्ष की साझेदारी को हमेशा के लिए बदल दिया। तो तारीख थी 19 जनवरी और ये कोई आम बैठक नहीं थी। ये एक उच्च स्तरीय कूटनीतिक मुलाकात थी जहां भविष्य की एक मजबूत नींव रखी जा रही थी। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात जानते हैं क्या थी? इसकी अवधि महज 3 घंटे से भी कम। कूटनीति में जहां बातचीत कई कई दिनों तक चलती है, ये बैठक बिजली की रफ्तार से हुई, पर इसका हर एक मिनट दशकों के असर से भरा था। और इस बैठक का सबसे बड़ा, सबसे सीधा नतीजा क्या निकला? एक आंकड़ा जो अपने आप में पूरी कहानी कहता है, $200 अरब। जी हाँ, ये दोनों देशों के बीच व्यापार का नया महत्वाकांक्षी लक्ष्य है, जो उनके आर्थिक रिश्तों की गहराई को साफ दिखाता है। तो साफ है, इन 3 घंटों में सिर्फ सौदे नहीं हुए, बल्कि रिश्तों की बुनियाद को ही बदल दिया गया। भारत और यूएई के बीच एक नई रणनीतिक धुरी, एक नया स्ट्रेटेजिक एक्सिस बन चुका है, जिसके मायने पूरे क्षेत्र के लिए बहुत गहरे हैं। तो चलिए जरा और गहराई से समझते हैं इस हाइपर स्पीड डिप्लोमेसी को। 19 जनवरी की ये बैठक अपनी गति और अपने महत्व दोनों के लिए असाधारण थी। ये एक ऐसी यात्रा थी जिसे घंटों में नापा गया, लेकिन जिसका असर आने वाले दशकों तक महसूस किया जाएगा। सोचिए, प्रधानमंत्री मोदी ने प्रोटोकॉल से हटकर खुद एयरपोर्ट पर यूएई के राष्ट्रपति का स्वागत किया। ये महज एक औपचारिकता नहीं, एक बहुत गहरा संदेश था। एक ऐसा सम्मान जो सिर्फ भारत के सबसे करीबी रणनीतिक भागीदारों के लिए ही आरक्षित होता है। ये नेताओं के बीच के गहरे व्यक्तिगत संबंधों को भी दर्शाता है। अब बात करते हैं उन ठोस नतीजों की जो इस मुलाकात से निकले। हम उन 3 बुनियादी स्तंभों को समझेंगे जिन्होंने इस मजबूत साझेदारी को अपनी बुनियाद दी है: अर्थव्यवस्था, ऊर्जा और रक्षा। आर्थिक मोर्चे पर इस महत्वाकांक्षा का पैमाना देखिए। दोनों नेताओं ने 2032 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करके $200 अरब तक ले जाने का लक्ष्य रखा है। मौजूदा $100 अरब के स्तर से ये एक जबरदस्त छलांग है, जो दोनों अर्थव्यवस्थाओं के बढ़ते भरोसे को दिखाती है। अब आते हैं ऊर्जा के क्षेत्र पर, जहां एक ऐतिहासिक समझौता हुआ। भारत की लॉन्ग टर्म एनर्जी सिक्योरिटी को मजबूत करने के लिए 10 साल के एक एलएनजी सप्लाई सौदे को अंतिम रूप दिया गया। इसके तहत 2028 से हर साल 0.5 मिलियन मीट्रिक टन एलएनजी की सप्लाई होगी। और इस सौदे का सीधा मतलब क्या है? इसका मतलब है कि यूएई अब कतर के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा एलएनजी सप्लायर बन गया है। ये भारत की एनर्जी सप्लाई चेन में एक बड़ा और अहम बदलाव है, जो हमारी ऊर्जा जरूरतों के लिए किसी एक देश पर निर्भरता कम करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। रक्षा संबंधों में जो बदलाव आया है, वो शायद सबसे बड़ा है। रिश्ता अब सिर्फ खरीदार और विक्रेता का नहीं रहा। ये अब संयुक्त उत्पादन और सह विकास यानी जॉइंट प्रोडक्शन एंड को डेवलपमेंट की ओर बढ़ रहा है। ये एक गहरी सहयोगी साझेदारी की तरफ एक पैराडाइम शिफ्ट है, जहां दोनों देश मिलकर भविष्य की रक्षा तकनीक बनाएं। तो ये तो हुई आज की बात, लेकिन ये साझेदारी इससे कहीं आगे कल की तकनीक और इंफ्रास्ट्रक्चर को एक साथ गढ़ने का लक्ष्य रखती है। अब दोनों देश सिर्फ पार्टनर नहीं, बल्कि भविष्य के को-आर्किटेक्ट्स यानी सह निर्माता हैं। और भविष्य का ये जो ब्लूप्रिंट है, वो वाकई बहुत महत्वाकांक्षी है। इसमें अंतरिक्ष में सहयोग है, जहां दोनों देश मिलकर लॉन्च फैसिलिटीज और सैटेलाइट बनाएंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए एक सुपर कंप्यूटिंग क्लस्टर बनेगा। ऊर्जा के लिए छोटे मॉड्यूलर न्यूक्लियर रिएक्टरों पर मिलकर काम होगा। और गुजरात के धोलेरा एसआईआर, जो कि एक विशाल स्मार्ट सिटी बन रहा है, उसमें बड़ा रणनीतिक निवेश किया जाएगा। ये सिर्फ व्यापार नहीं, ये भविष्य का निर्माण है। अब जरा इसे बड़े कैनवस पर देखते हैं। समझना ये जरूरी है कि आखिर वैश्विक शतरंज की बिसात पर इस गठबंधन के क्या मायने हैं, खासकर ऐसे समय में जब इस क्षेत्र में तनाव लगातार बढ़ रहा है। इन दोनों देशों के भू राजनीतिक सहयोग की नींव एक साझा सोच पर टिकी है। दोनों देश सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ एक साथ खड़े हैं। दोनों हिंद महासागर में समुद्री व्यापार मार्गों को सुरक्षित रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं। पश्चिम एशिया में स्थिरता सुनिश्चित करना दोनों की प्राथमिकता है, और वैश्विक मुद्दों पर भी दोनों देश मिलकर एक राय बनाने की कोशिश करते हैं।
तो आखिर में इस पूरी तस्वीर का निचोड़ क्या है? ये एक ऐसे रिश्ते का विश्लेषण है जो अब पहले जैसा बिल्कुल नहीं रहा। ये पूरी तरह से बदल चुका है। तो इस नए रिश्ते को क्या नाम दिया जाए? इसे कहा जा रहा है व्यापक रणनीतिक साझेदारी। इसका मतलब है कि ये रिश्ता अब खरीदार विक्रेता के दायरे से निकलकर सह निर्माता या को क्रिएटर का बन चुका है, जहां दोनों देश मिलकर क्षेत्रीय सुरक्षा और भविष्य की तकनीक को आकार दे रहे हैं। तो हाँ, ये सिर्फ एक मुलाकात नहीं थी, ये एक ऐलान था। एक ऐलान जो एक नए युग की शुरुआत का संकेत दे रहा है। और ये हमें एक बहुत अहम सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। जैसे जैसे भारत और यूएई की ये धुरी मजबूत होती जाएगी, ये दुनिया में शक्ति के किन समीकरणों को बदलेगी